आज के इस वीडियो में हम लोग एमबीबीएस इन नेपाल में कैसे एडमिशन होगा, प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, कितने साले कॉलेजेस हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आज एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में जानेंगे। तो एमबीबीएस इन नेपाल 2026, ठीक है। तो यहाँ वहां जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब एनएमसी अप्रूव्ड है। ऑलरेडी एनएमसी ने गाइडलाइन दे दिया है कि भाई आपका पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन आपका कम से कम आपका 6 इयर्स का कोर्स होना चाहिए अब्रॉड में, अगर आप जा रहे हैं बाहर तो। और जो है हमारा लाइसेंस टू प्रैक्टिस उस कंट्री में आपको मिलना चाहिए। तो एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज देखने को मिल रहा है नेपाल में। इंडियन एमबीबीएस करिकुलम है, ठीक है। आपका जो भी एमबीबीएस का पढ़ाई जो इंडिया में होता है सेम करिकुलम आपका नेपाल भी इस्तेमाल करता है। WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम एडुकेशन है और जस्ट नेक्स्ट टू इंडिया, और इंडिया के बगल में आपको ये नेपाल मिल जाता है, ठीक है। अब देख देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे नेपाल से एमबीबीएस करने का क्या क्या खूबी है, ठीक है। तो वाई नेपाल इज फर्स्ट चॉइस, इसलिए फर्स्ट चॉइस है। प्लीजेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, एक अच्छा वेदर कंडीशन आपको देखने को मिलेगा नेपाल में। सिमिलर फूड, जो आप खाना यहाँ खाते हैं इंडिया में, सेम खाना आपका नेपाल में भी रहेगा। सिमिलर फूड, कल्चर, लाइफ स्टाइल, ठीक है। टोटल हम लोग का जो कहा जाता है कि नेपाल और भारत में रोटी और बेटी का रिश्ता है, ठीक है। वहां की बच्चियां यहाँ आती है, यहाँ के बच्चे वहां जाते हैं, तो एक संबंध है। मतलब दोनों का कल्चर सेम है, नो लैंग्वेज बैरियर है। हिंदी आपका काठमांडू हो, कहीं भी हो, पोखरा हो, सब जगह आपका हिंदी लैंग्वेज में जो है बात करेंगे आपको। एक्सेलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर, हाँ एक्सेलेंट, ये टॉपिक में आपको थोड़ा सा वाइडली मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, जो भी बच्चे को आपका एमबीबीएस इंडिया में नहीं मिल रहा है, वो नेपाल पहला चॉइस क्यों होना चाहिए? इसलिए पहला चॉइस आपका होना चाहिए क्योंकि वहां आप कोई भी कॉलेजेस जाए, जैसे नेपाल मेडिकल कॉलेज आप कभी जाइए, काठमांडू मेडिकल कॉलेज जाइए, मणिपाल देखिए, तो वहां का पेशेंट फ्लो बहुत ही बेहतरीन है। एमबीबीएस करने के लिए पेशेंट फ्लो सबसे पहले देखा जाता है। पेशेंट फ्लो ऐसा है, लगता है कि जैसे पटना का पीएमसीएच हो, ठीक है। पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा मिलेगा। करिकुलम आपका बहुत ही अच्छा है, जो है इंडिया करिकुलम फॉलो करते हैं। और वहां के सब टीचर जो है वेल एडुकेटेड है और अच्छे से बच्चे को केयर भी करते हैं, ठीक है। एक्सेलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। नो वीजा रिक्वायर्ड, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। आप बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के आप नेपाल जा सकते हैं। इजी ट्रैवल फ्रॉम इंडिया, आराम से आप, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आपका बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल का, ठीक है। रक्सौल से जा सकते हैं आप वहां से आप सीतामढ़ी से जा सकते हैं। फिर आपका विराटनगर, ठीक है, यूपी का भी बॉर्डर सटा हुआ है। सेफ एंड स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और ये जो है नेपाल एक सेफ कंट्री है, शांत है। अब सर कितना नंबर चाहिए नीट में? तो देखिए, लास्ट ईयर जो नीट का जो बच्चे जो क्वालिफाई किए थे 144 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो इस बार आपका जनरल कैटेगरी में ही क्वालिफाई चाहिए, ठीक है। अगर आप अब्रॉड मूव कर रहे हैं तो कैटेगरी क्वालिफाई से आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये चीज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। ये नहीं कि आप क्वालिफाई कर गए तो आपका आपका एडमिशन हो जाएगा नेपाल में, नहीं। देखिए, 2017 तक एमबीबीएस इन नेपाल डायरेक्ट एडमिशन हुआ करते थे, डायरेक्ट कॉलेजेस एडमिशन ले लिया करती थी। 17 के बाद 2018 में क्या हुआ, नेपाल में वहां एक बॉडी बनी, ठीक है, एमईसी। और 19 में 2019 में एमईसी काम करना शुरू कर दी। और 20 से फिर से एडमिशन इंडिया से बच्चे गए नेपाल पढ़ने के लिए। अब क्या है, वो इंडिया जो भी बच्चे का एडमिशन है नेपाल में, ठीक है, अब आपको काउंसलिंग के तहत ही आपको सीट मिलेगा। जैसे इंडिया में आपका एमसीसी काउंसलिंग चलता है, स्टेट की काउंसलिंग चलती है, तो वहां एक काउंसलिंग क्या चलेगी, एमईसी का, ठीक है। एमईसी काउंसलिंग के तहत ही आपको सीट मिलेगा, ठीक है। और अब्रॉड का कितना कोटा है? तो अब्रॉड का आपका एमबीबीएस का मात्र सीट 730 है, 730 सीट्स, जिसमें 24 गवर्नमेंट का है, उसको हटा दीजिए। तो 700 सीट में ही आपका एडमिशन नेपाल में आपको मिलेगा, इंडियन बग को, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मान के चलिए तो फिर एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए, सेफ स्कोर मैं आपको बता दे रहा हूं। 200 प्लस है तो आप सेफ है, ठीक है। 200 प्लस है तो आप सेफ है, आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 200 से कम है तो नहीं होगा, होगा, ठीक है। कम से कम आपका नंबर मान के चले 165 प्लस होना चाहिए, तो आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे 165 प्लस, ठीक है। 165 प्लस रहेगा तो आपको आराम से एमबीबीएस का सीट नेपाल में मिल जाएगा, ठीक है। और सीट कैसे मिलेगा? तो कॉलेज के अकाउंट में स्टार्टिंग में क्या होता है, आप 2 लाख या 5 लाख रुपया कॉलेज के अकाउंट में डालेंगे तो आपका बोनाफाइड लेटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उस समय आपको टोटल मिलाकर के फर्स्ट ईयर आपको 25 लाख, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले, 25 लाख आपको फर्स्ट ईयर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कितने सारे कॉलेजेस हैं? देखिए, सबसे जो अच्छा कॉलेज है काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है वो है मणिपाल, ठीक है। मणिपाल का जो फीस है, ठीक है, मणिपाल का जो फीस है आपका $75K है, ठीक है।
$75 है, ये सबसे अच्छा कॉलेज है। फिर उसके बाद आ जाता है केएमसी काठमांडू मेडिकल कॉलेज। ये काठमांडू मेडिकल कॉलेज जो है त्रिभुवन एयरपोर्ट, काठमांडू का जो नेपाल है, काठमांडू उसका जो कैपिटल हुआ, उसके एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ही आपको देखने को मिलेगा। मीन्स वॉकिंग डिस्टेंस, मुश्किल से आपका 50 मीटर की दूरी पे है आपका एयरपोर्ट से काठमांडू मेडिकल कॉलेज। फिर है आपका नेपाल मेडिकल कॉलेज, फिर आपका नेपालगंज मेडिकल कॉलेज, नोबेल है, लुम्बिनी है, विराट है और देवदाह है। ये सब आपके काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, ये इनसे एफिलिएशन लिए हुई है। ठीक है, वहां 2 यूनिवर्सिटी चलता है, एक और है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। ठीक है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कौन से कॉलेज है, गंडकी है, चितवन है, किस्ट है। किस्ट आपका काठमांडू में देखने को मिलेगा, ये काठमांडू शहर में है किस्ट। फिर आपका ये है नेशनल मेडिकल कॉलेज है और जानकी है। जानकी आपका सीतामढ़ी के जस्ट बगल में आपको जानकी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जनकपुर में है ये। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी में टोटल 11 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और त्रिभुवन के अंदर 6 प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल फीस ऑप्शन देखिए, नेपाल में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो उनका क्राइटेरिया क्या होता है। फर्स्ट ईयर वो 50% पेमेंट ले लेते हैं टोटल ट्यूशन फीस का। सेकेंड ईयर वो 25% लेते हैं। ठीक है, और थर्ड ईयर 25%, मतलब 3 साल में आपको ट्यूशन फीस टोटल पेमेंट कर देना होगा। अगर आप नेपाल में किसी नेपाल का जो मिनिमम बजट जाएगा 2026 का वो 55 लाख रहेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग हॉस्टल 55 आपका मिनिमम आपका जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर आप चाहिएगा केएमसी लें तो ये ले तो आपको 60 का बजट जाएगा, 60 लाख का बजट जाएगा। ठीक है, 60 लाख का बजट आपका जाएगा नेपाल में। अगर आप केएमसी लेते हैं, किस्त लेते हैं तो 63.5 है। अभी किस्त में 3.5 लाख का डिस्काउंट है तो अभी आप 60 में ले सकते हैं। नीट रिजल्ट आ जाने के बाद मेरे ख्याल से वो 63 ही कर देंगे। ठीक है, मतलब 55 का बजट है तभी आप नेपाल ऑप्शन में रखें। मैं ऑलरेडी बता चुका था 730 सीट है। ठीक है, जिसमें आपका जो इंडियन जो है ले सकते हैं एडमिशन, और आप हटा दीजिए गवर्नमेंट का सीट तो 700 सीट ही बचता है जिसमें बच्चे लोग एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ भी जानकारी चाहिए नेपाल एमबीबीएस को लेकर के तो आप हम दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। प्रोसेस क्या है, फीस है, इस कॉलेज का क्या फीस है, तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।